नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है तो चलिए बताते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल अक्सर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो इस तरह के सवाल हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लोग 91% लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो यहाँ आके इस वीडियो में आकर सीख लीजिए इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, 18 + 9 भागे 9 भागे 9, ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा लगता है इसमें हमारा बोर्ड मास का नियम, ठीक है। जब बोर्ड मास का नियम लगेगा तो बोर्ड मास के नियम में क्या कहता है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं फिर प्लस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितना हमारा दिया हुआ है उसी में पहले देखेंगे। यदि आपको बोर्ड मास का नियम नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल में जाकर बोर्ड मास के नियम को सीख लीजिए, वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको आना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 18, यहाँ पर रखेंगे प्लस, ठीक है। ये जो हमारा 9 भागे 9 भागे 9 रखा हुआ है तो हम इनको सबसे पहले इनके बटे में एक एक रख देंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके बटे में एक हमारा होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो जिसके बटे में कुछ ना हो तो उसके बटे में एक मान लिया जाता है, ठीक है। तो जब हमारा 9 बटा ये 1 हो गया, 1 हो गया, इस भाग को हम गुने में चेंज करेंगे। जब गुने में चेंज हो गया तो जो हमें अगली संख्या प्राप्त हुई 9 बटा 1, तो ये हमें हो जाएगी हमारी 1 बटा 9 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने भाग को गुने में चेंज किया तब हमें ये संख्या पलट कर 1 बटा 9 मिल गई, ठीक है। अब इस भाग को गुने में चेंज करेंगे, चलिए चेंज कर दिए तो ये भी हमारा 9 बटा 1 जो है तो 1 बटा 9 हो जाएगा, ठीक है। इजली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा ये गुने के फॉर्मेट में है इस साइड का और इस साइड का है प्लस के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर 95% लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले प्लस को सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें गुना वाली संख्या को पूरी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 9 से ये 9 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 बटा 1, यहाँ पर बचेगा गुना 1 बटा 1 गुना 1 बटा 9 बचेगा, इतना बचेगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर सीधे से 1 1 का गुना करवा देंगे और नीचे नीचे वाले का संख्या का गुना करवा देंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर का गुना, नीचे नीचे का गुना, ठीक है। तो चलिए गुना करवाते हैं। तो जब हम इनका गुना करवाएंगे 1 1 का ऊपर वाली संख्या का तो क्या हो जाएगा, पहले 18 प्लस रखेंगे, 1 1 का गुना करवाने पर 1 प्राप्त होगा, बटा लगा दिए, 1 का गुना 1 में करवाने पर 1 आएगा, उस 1 का गुना 9 में करवाने पर 9 आएगा, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हमारा ये किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए इसका भिन्न करते हैं। तो अब 9 1 का लासा लेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब इस 9 का 1 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, और यहाँ पर जब 9 का गुना ऊपर 18 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 18 का गुना जब 9 में करवाएंगे तो 18 नहीं है 162, 18 नहीं है 162, अब प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस 9 का भाग इस 9 में देंगे तो 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर वाली संख्या में 1 में करवा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 162 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा, बटा 9 लगा है 9 लगा देंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, बटे के फॉर्मेट में बन चुका है, ये हमारा बटे के फॉर्मेट में बन चुका है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको और सॉल्व करना है इसको तो आप 9 का भाग 163 में देंगे तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है, और सॉल्व करके। यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है। यदि और सॉल्व करना है तो सॉल्व करके और आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया हुआ है 2 + 3 भागे
3/3। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आ रहा है। यह हमारा सवाल दिया हुआ है। यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो ये सवाल आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है इसका आंसर भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।